अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से यू कैन राइट अ हाईली ऑप्टिमाइज्ड एसईओ ब्लॉग पोस्ट। ऐसी ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखें जो कि वाकईतन रैंक करें, हाईली परफॉर्मिंग हो और आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करके दे। पिछले 3 साल में मैंने बहुत दफ़ा ट्रायल एंड एरर के बाद बहुत अच्छे टॉप रेटेड अमेरिकन ब्लॉगर्स को, यूके बेस्ड ब्लॉगर्स को ऑब्जर्व करने के बाद एक पैटर्न, एक ब्लूप्रिंट ऑब्जर्व किया है कि किस किस्म के वो ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, क्या फॉर्मेट वो फॉलो करते हैं जो कि उनके लिए वर्क करता है और उनके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है। और उसी को रेप्लिकेट करने की ट्राई करके मैंने ये ब्लू प्रिंट निकाला है कि किस तरीके से मैं ब्लॉग पोस्ट लिखूं तो ना सिर्फ वो रैंक करे बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लेके आए। अच्छा, इस फॉर्मेट की खास बात क्या है कि फीचर्ड स्निपेट के लिए हाईली ऑप्टिमाइज्ड है, मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर इसमें रैंक करते हैं और गूगल ऐसे आर्टिकल्स को न सिर्फ बहुत पसंद करता है, यूजर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ये फ्रेंडली होते हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव किस्म के आर्टिकल होते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं आपको पूरा फॉर्मेट सिखाने वाला हूँ। अब तक आप इससे पहले वाली वीडियो में कीवर्ड रिसर्च सीख चुके हैं। अब एक कीवर्ड को यूज़ करते हुए कैसे आपने आगे ब्लॉग पोस्ट लिखनी है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। शुरू करने से पहले सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखें ये फॉर्मेट मैंने पिछले 3 साल में निकाला है, मेरे लिए ये वर्क करता है। मेरे आर्टिकल्स इसी फॉर्मेट पे होते हैं, मेरे पास 10 से ज़्यादा राइटर्स अभी काम कर रहे हैं। उन तमाम राइटर्स को मैं सेम फॉर्मेट के ऊपर ट्रेन करता हूँ, सेम फॉर्मेट पे वो काम करते हैं, मेरी क्लाइंट्स की वेबसाइट पे भी, मेरी वेबसाइट पे भी, और इस फॉर्मेट से ट्रैफिक आता है। दैट इज़ माई गारंटी टू यू। तो आई वॉन्ट यू टू फोकस एज मच एज यू कैन, ट्राई टू लर्न द पैटर्न। कुछ नहीं समझ में आ रहा है नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखें क्या समझ में नहीं आ रहा, आई रिजॉल्व दोज क्वेरीज एज वेल। लेकिन फोकस करना आपका काम है, मैं सिर्फ आपको स्किल सेट सिखा सकता हूँ, उसको प्रैक्टिकल तक ले जाना आपका काम है। प्लीज़ इम्प्लीमेंट इट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको अपनी स्क्रीन पे इम्प्लीमेंट करके दिखाने जा रहा हूँ। Bismillahirrahmanirrahim, and let's start with our tutorial on how to write an extremely SEO optimized blog post. Article writing या blog writing, content writing करते कैसे हैं, उसमें जो कॉन्सेप्ट अब तक आप पढ़ के आ रहे हैं ना, उसको रियल टाइम में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है लिखते हुए, वो सब मैं आपको अपनी स्क्रीन पे करके भी दिखाऊंगा। सारी डिटेल्स भी मैं शेयर करता रहूंगा कि आप लिखते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखें तो आप एक एक्सट्रीमली ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं जो कि मल्टीपल कीवर्ड्स रैंक करने की एबिलिटी रखती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए ना, दैट इज हेडिंग टैग्स। ये बहुत ज्यादा जरूरी है एंड आई कैन नॉट एम्फेसाइज मोर कि कितना इंपॉर्टेंट है इनको सीखना। इससे रिलेटेड बहुत से लोग ना बस आय माय शाय कर देते हैं, या शुरू में मैं खुद भी मानता हूँ मैंने इसकी इंपॉर्टेंस को इतने अच्छे से नहीं समझा कि हेडिंग टैग्स को क्यों अच्छे से समझना चाहिए, जब तक कि मैंने एसईओ के प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देख नहीं लिया कि इन हेडिंग टैग्स के स्ट्रक्चर से एंड इनके अरेंज करने के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से कितना इम्पैक्ट आ जाता है मेरी रैंकिंग के अंदर। जब मैंने ये देख लिया अपने ब्लॉग्स के ऊपर, तब मैंने जाना कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और आज मैं आपसे वही शेयर करने वाला हूँ। तो हेडिंग टैग्स आपने 4 किस्म के यूज करने हैं। H1 हेडिंग टैग, H2, H3, H4। H1 विल बी द टाइटल। ये है टाइटल और ये हर पेज पे, भले ही वो ब्लॉग पोस्ट हो, भले ही आप वेब कंटेंट राइटिंग कर रहे हो, सब में सिर्फ एक दफा आएगा, ओनली वंस। ये प्राइमरी फोकस बताता है। वेब क्रॉलर जब क्रॉल करने आता है ना आपके पेज को, तो वो बताता है कि व्हाट दिस पेज इज अबाउट। मेन फोकस क्या है इसके अंदर, आप फोकस कीवर्ड इंसर्ट करेंगे। फोकस कीवर्ड हेयर, इसमें आपने फोकस कीवर्ड को एज इट इज कोशिश करना है कि बहुत नेचुरली लुकिंग वे में इंसर्ट करें। उसके बाद H2 हेडिंग आ जाएगी। H2 हेडिंग विल बी द सब हेडिंग पार्ट। सब हेडिंग में आप उसको तोड़ देंगे 1, 2 या 3 यूजुअली, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं आपको अभी और डिटेल्स में बताऊंगा। इसमें भी आपने कीवर्ड यूज करना है, फोकस कीवर्ड यूज करना है, और कोई रिलेटेड टर्म्स भी आप यूज कर सकते हैं इससे। उसके बाद आपकी आती है H3 हेडिंग, एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप फीचर स्निपेट को टारगेट करने जाओगे तो ये हेडिंग्स बहुत ज्यादा रोल अदा करती हैं, ठीक है। तो सब डिविजन्स सारी H3 हेडिंग के अंदर यूज करते हैं। और उसके बाद भी अगर कुछ आपको फर्दर पॉइंट्स बताने हो तो फिर H4 हेडिंग में आती है माइनर डिविजन्स में। अब ये कैसे कवर होता है, ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे ना समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरा टॉपिक है बेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक्स, इसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ। अमूमी तौर पे ये अगर मेरे पास फ्रीलांस प्रोजेक्ट आया है, मैं अपने ब्लॉग्स के लिए भी लिख रहा हूँ ना, तो ये होगा या तो मैं इसमें Amazon एफिलिएट को लेके चलना चाह रहा हूँ, या तो मैं चाह रहा हूँ कि इस पे मुझे मैक्सिमम सीपीसी मिले इलेक्ट्रिक बाइक्स का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो खैर शुरू करते हैं। अब मैं इसका H1 टाइटल बनाऊंगा कि 5 बेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक्स दैट मनी कैन बाय इन 2022। ये इसका मैं H1 बनाऊंगा। यहां से मैं इसको H1 टैग सिलेक्ट कर लेता हूं। सी, ये मेरा इसमें यहाँ पे फोकस कीवर्ड आ गया, बेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक्स।
उसके बाद मैंने इसमें एयर भी मेंशन कर दिया। इसके मुख्तलिफ मैं वर्जन बना सकता हूँ। मिसाल के तौर पे 5 बेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक्स इन 2022, 5 बेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक्स दैट मनी कैन बाय। आपको मैं बता देता हूँ और चीज़ें आसान कर देता हूँ। फोकस कीवर्ड लें। अगर आपके पास आइडिया नहीं आ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा आप बिजी हो, आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप जाएंगे बस टाइटल गूगल करना है, टाइटल जनरेटर। मैं भी अक्सर अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए कर रहा होता हूँ आइडियाज लेने के लिए कि यार किस किस्म की मैं ब्लॉग टाइटल ऐसा रखूँ जिसका CTR मैक्सिमम हो, थोड़ा क्रिएटिव लगे। इसमें मैं डाल देता हूँ बेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक्स और जनरेट टाइटल्स। तो ये आपको मुख्तलिफ टाइटल्स बता देगा, बहुत अच्छे अच्छे। इसमें से आप देख लीजिएगा, जैसे कि 7 अगली ट्रुथ अबाउट बेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक्स। अब ये टाइटल्स ऐसे हैं, ये ना बहुत हाईली इंगेजिंग है कि यूजर कोई भी आएगा ना, उसको एक टाइटल दिख रहा है कि भाई 5 बेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक्स, और एक टाइटल दिख रहा है 7 अगली ट्रुथ अबाउट इलेक्ट्रिक बाइक्स। आप खुद सोचें आप किस पे क्लिक करेंगे। सोचें, 2 सेकंड पॉज लें, किस पे करेंगे। मैं 7 अगली ट्रुथ वाले पे क्लिक करूंगा। भले ही मैं इलेक्ट्रिक बाइक लेना चाहता हूं, बट आई वांट टू नो इट, बिकॉज बिफोर आई मेक द फाइनल परचेज डिसीजन मुझे जानना है कि इसमें क्या बुराई है, भाई बता दें। ठीक है, इस तरीके से आप ले सकते हैं, जैसे कि 7 इजी वेज टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रिक बाइक्स, या 50 आउटरीचियस आइडियाज फॉर योर इलेक्ट्रिक बाइक्स। इस तरीके से आपका जो भी आपके पर्पस को मीट करता हुआ टाइटल है, आप वो चूज कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जस्ट आफ्टर H1 आपने इंट्रोडक्शन कवर करना है। इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर आपने 4 पैराग्राफ्स कवर करने हैं। ठीक है, 4 पैराग्राफ्स कवर करने हैं। 1 पैराग्राफ इक्वल्स 3 to 4 सेंटेंसेस। ठीक है, बस इससे ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा लंबे चौड़े पैराग्राफ आपने नहीं कवर करना है। और एक और बात यहाँ पे बोनस, 1 पैरा इक्वल्स टू मैक्सिमम 20 वर्ड्स। 20 वर्ड्स से ज्यादा का कोई पैराग्राफ आपने नहीं लिखना है। ऐसे वर्ड्स ना लिखो जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, ऐसे सेंटेंसेस ना लिखो जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो। हर चीज को इजी टू अंडरस्टैंड रखो, ताकि जो भी रीडर है आपको आपका उस तक मैसेज इजीली डिलीवर हो जाए। देखिए, वर्ड्स लिखने का, आर्टिकल लिखने का मकसद क्या है, टू कम्युनिकेट एंड टू एक्सप्लेन द रीडर व्हाट ही इज ट्राइंग टू लर्न। ओके, आप जितना आसानी से उसको समझाएंगे उतना ही हम सबके लिए बेहतर है। अब इंट्रोडक्शन के अपने अंदर आपने 4 पैराग्राफ्स कवर करने हैं। अब इंट्रोडक्शन लिखना कैसे है, इंट्रोडक्शन के अंदर हुक होना चाहिए। हुक मिसाल के तौर पे आपने ना स्टैटिस्टिका वेबसाइट पे जाना है, statistica.com, और इलेक्ट्रिक बाइक से रिलेटेड ना कोई सर्च करनी है, वो कुछ ना आपने स्टैट्स सर्च करनी है, जिससे ना हुक लग सके और ना मैं ऑथेंटिक लग सकूं। इलेक्ट्रिक बाइक्स इन US, कोशिश यही होती है स्टैट्स कवर करने की, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्रेडिबल लगें, यूजर हम पे ट्रस्ट करें। अब ये एक सर्वे का रिजल्ट इन्होंने दिया हुआ है, इसमें से अगर मुझे कुछ मिल जाए, लेट्स सी। अच्छा, ये पेड है, इसमें से मैं देख लेता हूँ जल्दी से भाई। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वैल्यूज ऑफ नेदरलैंड्स। कोई ना कोई मैं चाह रहा हूँ कि मुझे डेटा मिल जाए जिससे मैं सपोर्ट कर सकूं अपने स्टांस को। प्रोजेक्टेड ग्लोबल ई बाइक मार्केट साइज 2018 to 2028, दिस इज समथिंग गुड, लेट्स सी। भाई फुल एक्सेस तो ये हमें नहीं दे रहा, नीचे ही भाई हमें कुछ तो दे दो। फ्री में भाईजान आजकल कोई किसी को कुछ नहीं देता, लेकिन हम आपको देंगे हुनर। इस वीडियो सीरीज में मैंने अज़म किया हुआ है जितना बेहतरीन हो सकता है ना, जैसे मैं अपने किसी राइटर को सिखाता, क्या जैसे मैं अपने किसी छोटे भाई को सिखाता, इसी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। इन रिटर्न आप भी कोशिश करिएगा, जब आपका वक्त आए ना, आप किसी स्टेज पे पहुंच जाए, खुद आपको कहीं पहुंचा दे, कोशिश करें किसी की मदद कर दें, आप किसी के काम आ जाए। Here we are. Size of global market for electric bicycles 2019 and 2023. 2019 में 14.8 थी और 2023 में 20 हो चुकी है। So in billions, 20 billion की है 2023 में। The e-bike market is expected to generate 20 billion in US. ये आ गया ना पॉइंट, इसको उठा लो, शाबाश। अच्छा, इसमें भी मैं बता दूं, A to Z प्लेजराइज नहीं कर देना, कभी कभी प्लेजराइज काम नहीं करो प्लीज। ओके, लेट्स सी, अब मैं इससे रिलेटेड हुक बना लेता हूँ। The modern way to mute the popularity can be judged by the growing demand for electric bikes in US. By 2023, electric bikes the electric bikes market is expected to generate 20 billion US dollars. Isn't this अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक अदर सवाल मेंशन करना है, कोई ऐसा सवाल जो कि हमारे कीवर्ड से मोस्ट रेलेवेंट हो। हमें बेचनी है बेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक्स दैट मनी कैन बाय।
So what I've written, मैंने statistics ली. Electric bikes are modern way to commute. The popularity can be judged by the growing demand of electric bikes in the US. By 2023, the electric bike market is expected to generate $20 billion. अच्छा, इस $20 billion को ना मैं hyperlink कर दूंगा अपनी रिसर्च के लिंक से. इससे होगा क्या कि जब रीडर पढ़ रहा होगा वो जा सकता है इस रिसर्च पे मैंने कहां से उठाई है, क्या चीज ली है, एंड उसके लिए भी मैं थोड़ा सा ऑथेंटिक लगूंगा कि मैंने बस ऐसे ही उठा के नहीं लिख दिया. I've studied a research. Okay, this is a good introduction paragraph. SEO के लिहाज से देखा जाए तो देखें ये रही बेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक्स. यहाँ पे मैंने डाल दिया इलेक्ट्रिक बाइक्स, मेरे स्टार्टिंग में भी आ रहा है, इंट्रोडक्शन के अंदर भी देखें मैंने हाइपरलिंक किया हुआ है एक अच्छी वेबसाइट को. अब मैं यहाँ से सेकंड पैराग्राफ की तरफ चलूँ. अब मैंने थोड़ा सा ना इंट्रोडक्शन के अंदर बिल्डअप करना है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स कैसे बाय की जा सकती हैं. बेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक बाय करते हुए मुझे किन चीजों का ध्यान रखना है. ठीक है, मिसाल के तौर पे बैटरी कैपेसिटी, चार्जिंग टाइम एंड डिजाइन कैन बी द key features to look when looking to buy electric bike. अच्छा, इसके अंदर भी मैंने यहाँ पे बाय इलेक्ट्रिक बाइक का अपना कीवर्ड इंसर्ट कर दिया. अब इससे रिलेटेड मैं बात कर सकता हूँ इसी पैराग्राफ में कि भाई बैटरी कैपेसिटी बेयर मिनिमम कितनी होनी चाहिए, डिजाइन स्लिक कैसा होना चाहिए, कैसी कंपनीज वर्क कर रही हैं. इस तरीके से भाईजान हमें 4 पैराग्राफ कंप्लीट करने हैं जिसमें मैं बता सकता हूँ कैसे बाय करें, किन चीजों का ध्यान रखें, कैसे फायदा पहुंचाती है XYZ. उसके बाद मैंने H2 की हेडिंग डालनी है. अब अज्यूम कर लें ये मेरा H2 है, मैंने सेकंड पैराग्राफ है, मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है. यहाँ मेरा पैरा 3 आ गया, यहाँ मेरा पैरा 4 आ गया. ठीक है, और मैंने इन चीजों का ध्यान रखना है. 3 to 4 सेंटेंसेस से ज्यादा मैंने नहीं जाना है, टू द पॉइंट बात करनी है, फैक्ट्स को यूज करना है. H2 हेडिंग आएगी के लिस्ट ऑफ 5 बेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक्स मनी कैन बाय. ओके, इसको आपने टैग दे देना है H2 का. अब उसके बाद यहां पे आपने 3 to 4 सेंटेंसेस डाल दिए कि हाउ यू कंपाइल्ड दिस लिस्ट. आपने कितनी मेहनत की. We shortlisted some of the best and well-performing electric bikes manufactured in US by top-notch companies. We looked for X, Y, Z factors before selecting these for you. अब उसके बाद आपने डाल दी H3 हेडिंग के अंदर बाइक 1, उससे रिलेटेड पैरा, उससे रिलेटेड लिस्ट, कोई लिस्ट है, कोई बुलेट पॉइंट्स डाल सकते हो, उससे रिलेटेड कोई टेबल डाल दो. यहाँ पे टेबल से मुराद क्या होगा, उसका वेट वगैरह से रिलेटेड चीजें यहाँ पे डाल दें. ठीक है, और उसी के साथ साथ एक और अच्छी अप्रोच ये होगी कि इससे पहले कि आप H3 डाल के आप सारी बाइक की लिस्टिंग कवर करना शुरू करो, यहाँ पे टेबल डाल दो, टेबल कंटेनिंग इन्फो अबाउट बाइक्स. ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको फीचर स्निपेट में रैंक करने में ये बहुत मदद करेगा. ना सिर्फ ये बल्कि यूजर के लिए भी आपने हीरो वाला काम किया. नाउ यू सेट अबाउट योर क्वालिटी. आपने बिल्कुल ना अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दिया भाई. आपने टेबल डाल दिया, लिस्टिंग डाल दी, बेहतरीन रिसर्च को आपने लिंक किया. आई गारंटी दिस आर्टिकल विल परफॉर्म वेल ऑन गूगल सर्च. अब इसमें करना क्या, टेबल बनाओगे कैसे, आप एक्सेल की शीट पे जाओ, गूगल शीट पे जाओ, उसमें ना अपनी बाइक से रिलेटेड डेटा डाल दो. मैं बल्कि आपको ये करके भी दिखा देता हूं ताकि अगली दफा कोई ये भी ना बोले कि यार वो हमें सही से समझ में नहीं आया. और एक मौका मिल जाता ना, एक मौका मिल जाता तो आप तबाही कर देते. आज वो एक मौके का दिन है. लेट्स डू इट. इलेक्ट्रिक बाइक्स टेबल. अब देखो यहाँ पे आपने डाला नेम, यहाँ पे डाला आपने प्राइस, यहाँ पे डाला आपने वेट, यहाँ पे डाला आपने प्रोस, यहाँ पे डाला आपने बैटरी साइज, जो भी आपको डेटा मिल सकता है ना डाल दो. ठीक है, बाइक 1, बाइक 2, बाइक 3, बाइक 4, बाइक 5, बाइक ओके 5 बाइकें थी. उसकी फिर आपने प्राइसिंग डाल दी जो भी है XYZ. मिसाल के तौर पे अभी मैं ले लेता हूँ $100 है. ठीक है, अब इसका वेट मिसाल के तौर पे किसी का 500 ग्राम है, किसी का 200 ग्राम है. मैं अज्यूम कर रहा हूँ, अभी आप लोगों ने ऑनलाइन सर्च करना है कि कौन सी जो भी बाइक्स आपने सेलेक्ट किए हैं या अफिलिएट के लिए पिक किए हैं,
वो आपको ज्यादा बेहतर पता होगा, मुझसे तो ज्यादा ही बेहतर पता होगा। अच्छा, उससे रिलेटेड कोई भी एक प्रो है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दो। साइज लो, यहाँ पे साइज डाल दो। बैटरी साइज क्या है भाई? 1000 mAh, जो भी है आपका यार। मैं भी ये इसको ऐसे डाल देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेबल। अच्छा जी, यहाँ पे आके मैंने इसको थोड़ा सा कर दिया बोल्ड। मैंने यहाँ से आके इसको टेबल को उठाया और मैंने अभी वहां पे जाके डालना है। यहाँ पे आ गए, ये आ गया हमारा भाईजान टेबल। नाउ ये आपने जो कर दिया है ना, ये फीचर्ड स्निपेट में टेबल रैंक कर जाता है। फीचर्ड स्निपेट में ना सिर्फ ये टेबल रैंक करने के लिए एलिजिबल है, उसके साथ साथ ये जो है ना, आपने ये जो डाला है H2 हेडिंग, फिर उसके बाद ये H3 हेडिंग कर करके आप बाइक 1, बाइक 2, बाइक 3 डाल रहे हैं। फीचर्ड स्निपेट के अंदर पता है कैसे आता है? ये मैं आपको दिखाता हूँ। बेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक्स इन यूएस। देखो, ये आ गया द बेस्ट ब्लैक इलेक्ट्रिक बाइक्स दैट यू कैन बाई। ये जितना आ रहा है ना, ये सारी H3 हेडिंग्स हैं, गूगल ने खुद पिक किया है, उसने नहीं लिस्टिंग बनाई। गूगल ने पिक किया है कि अच्छा ये इलेक्ट्रिक बाइक है, ये इलेक्ट्रिक बाइक है। ये सारा ऑटोमेटेड है। आपने गूगल को राइट सिग्नल्स भेजने हैं कि किस तरीके से भाई मुझे फीचर्ड स्निपेट पे रैंक करो। आप पोजीशन 1 नहीं टारगेट करो, आप पोजीशन 0 टारगेट करो। आपने रॉकेट के ऊपर से आना है। जब इतनी टेक्निकल स्किल्स आप सीखे हुए होगे, आप क्यों नहीं रैंक करोगे यार? अच्छा स्किल सेट सीखोगे, क्यों नहीं रैंक करोगे? आप रैंक कर सकते हो। दिस नथिंग बिग। अच्छा, इस तरीके से आपने सारी लिस्टिंग्स को कवर करना है, H1, H2, H3, H4, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास एक छोटा सी टेम्पलेट भी पड़ी हुई है, मैं अपनी राइटर्स को यही देता हूँ। मैं वेरी करता रहता हूँ इसको उससे डिपेंडिंग अपॉन टॉपिक, लेकिन बेसिक ओवरव्यू के अंदर मैं राइटर को अपने यही देता हूँ कि भाई कम से कम इस फॉर्मेट में लिखना है। इस फॉर्मेट के अंदर भाई ऐसा क्या है, क्या खास है इस फॉर्मेट के अंदर? जो मैंने बताया था बस वही। इंट्रो अराउंड 200 वर्ड्स का होना चाहिए, 3 पैराग्राफ होने चाहिए अप टू 3 सेंटेंसेस के। फिर टाइटल 1 आ गया H2 के अंदर जो डलता है, फिर 200 वर्ड्स आ गए। इस तरीके से आपने टाइटल 1, टाइटल 2, टाइटल 3 ऐसे देखने, जैसे कि बाइक 1, बाइक 2, बाइक 3, बाइक 4, इस तरीके से कवर करना होता है। इस तरीके से एक कंप्लीट आर्टिकल लिखा जाता है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं 1 घंटे की वीडियो बनाना चाह नहीं रहा था, मगर इसमें बहुत सारी चीजें आपको फिलहाल सिखाने के लिए। लेकिन ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है सर्च पे। एक आर्टिकल 2000 कीवर्ड तक इंडेक्स हो जाता है। 2000 कीवर्ड, एक एक आर्टिकल ना 20-20, 30-30 हजार पेज व्यूज भी मंथली लेके आता है। सो दिस इज द टेम्पलेट दैट आई एम यूजिंग। ये मेरे लिए वर्क कर रहा है, ये मैंने आपको सौंप दी है। अब ये आपके लिए अमानत है। इस अमानत का कैसे इस्तेमाल करना है? अपने लिए अच्छे से अच्छी वेबसाइट बनाओ, फ्रीलांस इनकम जनरेट करो, अपने लिए पैसा बनाओ, और उसके साथ साथ जहां मौका मिले ना अपने साथ इंटर्न्स ज्वाइन करवाओ। फ्री में नहीं, उनको पैसे भी दो उनके वक्त के लिए। वो आपके मुलाजिम में बैठे हुए, और उन तक ये स्किल सेट पहुंचाओ, ताकि वो आगे आने वालों के लिए पहुंचाएं। एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में ना उनका टाइम जाया करो, ना अपना टाइम जाया करो। कोशिश कर लो किसी की मदद करने की। कुछ नहीं कर सकते, अगर कुछ नहीं कर सकते ना, अगर सिर्फ अपनी मदद कर लो। ये फॉर्मेट यूज करो, अच्छी वेबसाइट्स बनाओ, रैंक करो। बहुत शुक्रिया। अब आगे जो बात बोल रहा हूँ वो भी सुन लेना। तो मैंने पूरा परफॉर्मेंस समझा भी दिया है, सिखा भी दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ चीज़ें मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। फीचर्ड स्निपेट टारगेट करना शुरू करें। किस तरीके से आपको मैंने बताया हेडिंग फॉर्मेट्स कैसे करना है। एक टारगेटेड पैराग्राफ लिखें जो कि यूजर की ना स्पेसिफिक क्वेरी को रिजॉल्व कर रहा हो। मिसाल के तौर पर अभी हमने स्क्रीन पे देखा बेस्ट 5 इलेक्ट्रिक बाइक्स। इससे रिलेटेड सर्च क्वेरीज क्या हो सकती हैं FAQs में कि वाई बाय एन इलेक्ट्रिक बाइक, ये एक FAQ। इस तरीके से मुख्तलिफ FAQs देखें गूगल पे कि लोग फ्रीक्वेंटली क्या सर्च कर रहे हैं, और वो सवाल लिखे H2 टैग के साथ, और उससे रिलेटेड 3 से 4 सेंटेंस के अंदर इंतहाई प्रिसाइज टू द पॉइंट उसका जवाब लिखें कि वाई बाय एन इलेक्ट्रिक बाइक। इसी तरीके से वाई इलेक्ट्रिक बाइक्स आर कॉस्टली, एक FAQ है, उसका जवाब लिखें। इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर ये कंपोनेंट महंगा आता है, इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होती है, इस वजह से ओवरऑल बाइक ज़्यादा महंगी होती है। इस तरीके से आपने एक सेंटेंस एक टारगेटेड पैराग्राफ लिखना है। ये बहुत ज़्यादा हाईली ऑप्टिमाइज होते हैं, रैंक कर जाते हैं। उसमें कीवर्ड आपने यूज़ करना है बहुत नेचुरली, और यूज़र को उस सवाल का जवाब देना है, और उसको अपने पैराग्राफ के अंदर बोल्ड कर देना है। बोल्ड करने देने से क्या होगा कि सर्च इंजन या वेब क्रॉलर जब आपके आर्टिकल को स्कैन करेगा, क्रॉल करेगा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि भाई ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, और वो उसको ज़्यादा अहमियत देगा, ज़्यादा फोकियत देगा। इस वीडियो में मैं जितना सिखा सकता था, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि जितना मैंने अब तक एक्सपीरियंस किया है उस हुनर को, उस स्किल सेट को मैं इस वीडियो में डिलीवर कर सकूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी कोशिशों से किसी ना किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई ज़रूर चेंज आएगा। कोई ना कोई एक अच्छा ऐसे ऑप्टिमाइज़र या राइटर बन जाएगा, कोई अच्छा ब्लॉगर बनेगा, एक वेबसाइट बनाएगा, जिससे बाकी लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, और ओवरऑल हमारी कम्युनिटी का बहुत फ़ायदा होगा। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। आगे आने वाली सीरीज़ की वीडियोस देखें, इसमें आपको मैं अल्टीमेट ब्लॉगर बनाऊंगा। ब्लॉगिंग मैं जितना जानता हूँ, जितनी मैंने रेवेन्यू स्ट्रीम सीखे हैं, जिस तरीके से मैंने अपने लिए ऑनलाइन इनकम जनरेट की है, पैसिव इनकम के सोर्सेज जनरेट किए हैं, वही मैं आपके लिए करने की कोशिश करूँगा खुलूस दिल के साथ। उम्मीद करता हूँ किसी का फ़ायदा ज़रूर होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।